ये आज दूसरा पार्ट है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही था पहले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड हम पढ़ चुके हैं और एक था मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा नहीं था, तो आज हम लोग मस्तिष्क का चर्चा करेंगे। मस्तिष्क दैट मीन्स ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, किसका चर्चा आज हम लोग करेंगे? आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेन के बारे में। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेन जो है 5 भी होते हैं, मतलब 5 भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन वो जो शकल होता है, क्या होता है? शकल। शकल यानी खोपड़ी। ये जो खोपड़ी के अंदर रहता है ये ब्रेन, ये कहाँ रहता है? ये खोपड़ी के अंदर रहता है। ठीक है, ये जो ब्रेन है, यह दो भागों में ये बटा हुआ है। कितने लोब्स में बटा हुआ है? 2। इसी तरह ये ना बना रहेगा, रुद्राक्ष की तरह। एक बार बताए थे आपको हम कि रुद्राक्ष की तरह रहता है, और ये 2 भागों में ये बटा रहता है इस तरह। 2 लोब्स पे ये बटा रहता है। हम लोग ये ऊपर वाला का बात कर रहे हैं। तो ये ब्रेन जो 2 लोब्स में जो बटा रहता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, इसी को ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये जो होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क या बृहत मस्तिष्क या सेरिब्रम, इसी को कहा जाता है। यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ठीक है, यानी सेरिबल, CERE, हेमिस्फीयर। तो इसका जो भाग होता है, तो इसी को कहा जाता है प्रमस्तिष्क, इसी को कहा जाता है बृहत मस्तिष्क, इसी को कहा जाता है सेरिब्रम। और ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी सरफेस का हम बात कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया नदी, तालाब, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, यहाँ एक हुआ पेड़ आ गया यहाँ पे, तो पेड़ आ गया, तो ये नीचे जमीन है, यहाँ पे समझ लीजिए वाटर लिक्विड है या कुछ भी है। तो ये ऊपर वाला का भाग हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला भाग को सरफेस कहा जाता है। सरफेस दैट मीन सतह। क्या कहा जाता है इसको? सतह, सतह। ठीक है, तो ये जो सतह कहा जाता है, ये जो सतह का ऊपर वाला सतह जो होता है, उसी को कहते हैं कॉर्टेक्स। उसी को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ब्रेन जो होता है, पता तो चल गया आपको कि यह जो है शकल के अंतर्गत, मतलब अंतर रहता है। ठीक है, अंदर में रहता है। तो यह शकल के अंतर, मतलब अंदर में जो रहता है, तो वो क्या होता है? वो सुरक्षा उसका कौन करता है? वो किससे घिरा रहता है? वो किससे ढका रहता है? वो किससे बना रहता है? तो जो शकल होता है, जो खोपड़ी होता है, ठीक है, वो मेनिंग से,
वो मैनिंग से क्या होता है, ढका रहता है, वो मैनिंग से ढका रहता है। यही बात जो है स्पाइनल कोड में भी बताए थे कि स्पाइनल कोड जो है मैनिंग से ढका रहता है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड के बारे में बताया था, आपको याद होगा, अगर मेरा स्पाइनल कोड का बारे में चैप्टर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो मेनिंग से ढका रहता है, तो ये मेनिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डूरा मेटर, अगर हिंदी में अगर लिखा जाए तो आपको इस तरह मिलेगा, डूरा मेटर। एक होता है पिया मेटर, पिया मेटर, ठीक है, ये इसका है, ठीक, यहाँ इसका है। तो एक होता है डूरामीटर और एक होता है पियामीटर। तो डूरामीटर जो होता है ये मस्तिष्क का दूर में होता है, यह बहुत कठोर होता है, यानी हार्ड होता है, इसमें ताकत ज्यादा रहता है, इसमें स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा रहता है। और इसके मुकाबले पियामीटर में, किसके मुकाबले, डूरामीटर के मुकाबले पियामीटर में ये जो मेनिंग्स है ना, इस मेनिंग को बता रहे हैं कि ये मेनिंग 3 तरह का होता है। मतलब शकल जो है यानी खोपड़ी जो है वो 3 चीजों से ढका रहता है, यानी शकल का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ब्रेन का बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आप लोग। ब्रेन जो प्रोटेक्शन मिलता है, यानी ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो मतलब रक्षा करता है सिक्योरिटी गार्ड बन के, उसको कहते हैं मेनिंग्स। मेनिंग्स जो होता है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। उसी तरह सुषुम्ना में भी जो मेनिंग्स थे वे 3 थे। यानी सुषुम्ना तो रीढ़ का जो हड्डी होता है ना, क्या होता है, हड्डी, रीढ़ का हड्डी जो होता है, उस हड्डी के बीच में जो सुषुम्ना रहती है, तो उसका रक्षा कौन करता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। जैसे यहाँ पे पियामीटर के बारे में बताया आपको, ठीक है। एक डूरामीटर हो गया, एक पियामीटर हो गया, एक डूरा और एक पियामीटर हुआ, ठीक है। अब समझिएगा बात को आप लोग। रीढ़ की हड्डी के बारे में हमने चर्चा किया, तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एक हो गया, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ को हड्डी को ही क्या कहा जाता है, कशेरुक। क्या कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को, कशेरुक। और इसी को कहा जाता है वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। यानी हम क्या बोलेंगे, कशेरुक बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, वर्टिब्रे बोलेंगे। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के बीच में रहता है स्पाइनल कोड, ठीक है, यानी सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो रहती है, ठीक है, तो ये मेनिंग्स जो है इसका रक्षा करता है सुषुम्ना का। तो उसका नाम है डूरामीटर, एक है पियामीटर, एक और मेटर है। तो ये मेटर नहीं है, ये क्या है, जाली नुमा झिल्ली है। कौन नुमा, यानी जाली बना हुआ रहता है उसमें, ठीक है, क्या है, झिल्ली, या दैट मीन्स मेम्ब्रेन है। ये जाली नुमा झिल्ली भी उसका प्रोटेक्शन करता है, तीनों मिलकर। अब आते हैं ये जाली नुमा झिल्ली है क्या। जाली नुमा जो झिल्ली है यह एक तरल पदार्थ से भरा रहता है। जाली नुमा झिल्ली क्या है, तरल पदार्थ से भरा रहता है। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को जैसे हमको प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरह जो स्पाइनल कोड होता है, दैट में सुषुम्ना जो होती है, उसी तरह उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है, वही मेनिंग से, ठीक है। तो जिस प्रकार इसको प्रोटेक्शन मिलता है उसी तरह, अब जैसे हम जो मतलब घर में रहता है तो अगला आदमी भी उसी तरह घर में रहता है, पक्का का मकान में, तो सेम टू सेम हो गया, प्रोटेक्शन मिलता है उसको। तो हम बता रहे थे यहाँ पे CSF के बारे में, यानी जो जाली नुमा झिल्ली रहता है, उस जाली नुमा झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। कौन पदार्थ, तरल पदार्थ। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, यानी तरल सब्सटेंस जो है
केमिकल्स बोल सकते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं, वो CSF भरा रहता है उस जाले नुमा झिल्ली में। अब यहाँ बात आता है कि CSF का काम क्या है। CSF का काम क्या है? तो CSF का पहले मतलब समझ लीजिए। इसका हो गया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म हो गया CSF का। इसके बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। क्या जिक्र किया था कि यह जो है हेल्प करता है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने में। अगर एक तरल पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी तरल पदार्थ, और उसमें कुछ डाल देते हैं, मतलब कोई भी, जैसे पानी ले लिए और पानी में क्या किए, एक गेंद डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेंद डाल के और पानी पूरा पैक कर दिए, तो जब हम पटकेंगे ना उसको, तो बॉल में यानी बल्ब जो है उसके अंदर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी उसका रक्षा कर रहा है। उसी प्रकार एक टीवी का मैंने उदाहरण दिया था पिछला वीडियो में, कि टीवी जब हम मंगाते हैं बाहर से, तो चारों तरफ उसका देखिए क्या कार्टून दे देगा, फोम दे देगा, क्यों? ताकि टीवी टकराए अगर तो उसमें कोई खरोच ना हो, उसमें कोई समस्या ना हो। तो इसका काम क्या है? पहला काम किसका? CSF का। यानी CSF का पहला काम क्या है? यह जो है ना आघात अवशोषक होता है। क्या करता है ये? आघात अवशोषक होता है। आघात तो आप लोग समझते होंगे, ये आघात क्या होता है? शोक एब्जॉर्बर, शोक ऑब्जर्वर, आघात अवशोषक। यानी पहला काम क्या हो गया? ये क्या करता है? आघात अवशोषक होता है। ये क्या होता है? आघात अवशोषक होता है। आप लोग समझ में आ रहा होगा आघात अवशोषक क्या होता है? कहने का मतलब ये आघात से बचाता है। जो जालीनुमा जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में ये रहता है CSF। और CSF का काम क्या है? कि ब्रेन को आघात से बचाना, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है? जो ब्लड होते हैं, उसका जो वेसल्स होता है, उस ब्लड वेसल्स और जो ब्रेन होता है, BRAIN, ब्रेन टिश्यूज, दोनों के बीच, जैसे ये दोनों है, तो ये दोनों के बीच में ना पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व। उस पोषक तत्व का भी काम करता है CSF। यानी ब्लड वेसल्स, यानी जो रक्त नलिकाएं होती है, और जो ब्रेन या टिश्यूज यानी मस्तिष्क के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उस दोनों के बीच में पोषक तत्व का काम करता है, मध्यस्थता निभाता है CSF। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहला बात कि ब्रेन को जो बांटा गया था, हमने बताया था कि ब्रेन को जो है स्थिति के आधार पे, किसके आधार पे? स्थिति के आधार पे, दैट मीन्स पोजीशन के आधार पे बांटा गया था 4 ब्रेन। नंबर 1 है, ए देते हैं स्थिति, दैट मीन्स पोजीशन, ठीक है। यानी स्थिति दैट मीन्स पोजीशन के आधार पे मस्तिष्क को, देखिए आप ब्रेन का बात कर रहे हैं कि ब्रेन को डिवाइड किया गया पोजीशन के आधार पे 4 ब्रेन, ठीक है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ब्रेन को पिछले वीडियो में बताया था, और भी है, तो ब्रेन को बांटा गया था 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में।
यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमको लगता है कि 99.9% व्यक्ति को ये बात पता होगी। चलिए अब आते हैं मापदंड के आधार पे, या बोल सकते हैं कसौटी के आधार पे, या बोल सकता है जांच के आधार पे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3, इसको भी बांटा गया था स्थिति यानी पोजीशन के आधार पे ब्रेन को 3 भागों में। अब आते हैं मापदंड या कसौटी के आधार पर, ठीक है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, तो मापदंड और कसौटी के आधार पर तो हमने बता दिया। तो सबसे पहले है केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है, यानी सेंट्रल कोर, ठीक है। पहला कौन है, केंद्रीय क्षेत्र, दैट मीन सेंट्रल कोर। इसके बाद क्या है, लिम्बिक सिस्टम, दैट मीन्स लिम्बिक तंत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला हो गया केंद्रीय क्षेत्र, दैट मीन्स सेंट्रल कोर। ये किसके आधार पे, मापदंड बोले, कसौटी बोले या जांच बोले, उस आधार पे मस्तिष्क दैट मीन्स ब्रेन को बांटा गया। एक केंद्रीय क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया लिम्बिक सिस्टम हो गया, और थर्ड क्या हो गया, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इसी का मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दैट मीन्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, तो एक होता है मापदंड यानी कसौटी के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र, लिम्बिक सिस्टम और प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी लिम्बिक तंत्र और प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये 3 भागों में बांटा गया है मापदंड या कसौटी के आधार पर कुछ न्यूरो वैज्ञानिक आए यानी न्यूरो साइंटिस्ट आए। न्यूरो साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूरो साइंटिस्ट ने मस्तिष्क को 5 भागों में बांट दिया। कौन, न्यूरो साइंटिस्ट ने मस्तिष्क को 5 भागों में बांट दिया। माइएंसीफेलॉन। एक और चीज बता देते हैं कि ये इसी तरह रहेगा, वहां पे ऐसे लिखा रहेगा माइएंसीफेलॉन, या लिखा रहेगा माइएंसीफेलॉन, इसी तरह लेकिन लिखा रहेगा हिंदी में, आपको हम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया माइएंसीफेलॉन, दूसरा मेसेंसीफेलॉन, ठीक है। तो एक हो गया माइएंसीफेलॉन, दूसरा क्या हो गया, मेसेंसीफेलॉन, तीसरा मेटेंसीफेलॉन, चौथा डायंसीफेलॉन, पांचवा टेलेंसीफेलॉन। जब आप देखते होंगे कि माइएंसीफेलॉन, मेसेंसीफेलॉन, मेटेंसीफेलॉन, डायंसीफेलॉन, टेलेंसीफेलॉन, तो दिमाग में आता होगा कि अरे आज तक हमने देखा ही नहीं है बुक में, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो 2 गो, एक डायंसीफेलॉन और दूसरा टेलेंसीफेलॉन के बारे में हमने वीडियो बना चुका है, और उधर जो था जो पहले बताया था उसमें लिम्बिक सिस्टम, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इस सब के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो 2 गो तो बन चुका है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ना
जो प्रीवियस पेपर का हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन का जहां से उठाया है हमने प्रयास किया है कि उस चैप्टर से हमने ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास किया है, और जिस चैप्टर के जिस अंश से क्वेश्चन एराइज किया गया है यूजीसी नेट का एग्जाम में, वहीं से हमने भी क्या किया वही वाला बताना शुरू किया। लिम्बिक सिस्टम के बारे में आप लोग सभी ने देखा होगा कि अभी जो एग्जाम दे के आए हैं 1-2 महीना पहले, ठीक है, तो आपने उसमें जरूर देखा होगा लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। उसी तरह डायंसिफेलॉन और टेलेंसिफेलॉन, ठीक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये भी रहा तो ये भी बनेगा। जब हम देखेंगे क्वेश्चन में, जब प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन हमको मिलेगा इस चैप्टर से, तो इसको भी मैं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।